अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हंसे एक्सप्लोरर ट्रैवल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपने लिथुआनिया के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके लिए हम कुछ बेसिक इनिशिएटिव स्टेप्स को देखेंगे जिससे आप कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप 100% वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि शेंजन में आता है लिथुआनिया, और बहुत ही अच्छी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम कंपेयर करें अनदर शेंजन कंट्रीज़ तो उसमें आपको वीज़ा लेने में आसानी हासिल हो सकती है मोस्ट ऑफ। और वीज़ा प्रोसेस भी इसका इजी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम बात करने जा रहे हैं। ये गोल्डन वीडियो आपके लिए। अब आप इस चीज़ की कदर करते हैं या नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये गोल्डन वीडियो है, बहुत ही गोल्डन वीडियो है। ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कोई भी, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनमें से जो आप कुछ बताते हैं, ज़ाहिर बात है कुछ एजेंट्स के या कुछ उन्होंने अपनी तरफ से ऐड करने होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वीज़ा टाइप आपकी कौन सी होती है। अब लिथुआनिया आपने अगर विज़िट वीज़ा के लिए जाना है, फैमिली विज़िट के लिए, बिज़नेस के लिए, टूरिज़म, जो भी पर्पज़ है आपका, लेकिन हो विज़िट के लिए, तो वो 90 डेज़ से अबव नहीं होता। 90 डेज़ से कम जो आपका वीज़ा होता है उसे, उस टाइप को हम टाइप सी कहते हैं। शेंजन वीज़ा टाइप सी है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, अब कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना, ठीक है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, या आपको एम्बेसी में जब आप अपॉइंटमेंट जब आपकी आ जाती है तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस है तो आपको फ़ौरन वापस कैंसिल कर देते हैं आपकी अपॉइंटमेंट। कहते हैं ये न्यू अपॉइंटमेंट आप लेके आएँ, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करके आएँ। अब वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको ऑफिशियल लिथुआनिया जो वीज़ा वेबसाइट है या VFS ग्लोबल से डाउनलोड आप कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए 3 महीने तक आपको कम से कम 6 महीने तक हो जाए बेस्ट है, वैलिड होना चाहिए। और इसमें आपने 2 जो ब्लैंक पेजेस हैं उनके जो रिटर्न डेट के बाद, और उसमें जो 2 ब्लैंक पेजेस हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई पुराने वीज़े लगे हैं देन, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई पुराना पासपोर्ट, अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पासपोर्ट सिंपल होना चाहिए। अब रीसेंट फ़ोटोज़, ताज़ा फ़ोटोज़ मैंने इसलिए लिखा कि आपकी जो, ये नहीं कि 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, आपने 2-3 पिक्चर्स, खैर 2 तो आपकी वहाँ यूज़ होंगी, लेकिन आपने 3 पिक्चर्स, आपका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर भी लग सकती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ठीक है। फ़्लाइट आपने प्लान करना है, मीन के राउंड ट्रिप आपने फ़्लाइट बुकिंग दिखानी होगी। लेकिन मैंने ये शायद मेंशन किया है कि जो टिकट परचेज़ है तब आपने करना है जब वीज़ा अप्रूव हो जाए, मीन के आप फ्री कैंसिलेशन वाला, या बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में कुछ आपको एजेंसीज वीज़ा देती हैं जस्ट एज अ प्रूफ के लिए। होटल बुकिंग, जिसमें आपने फ्री कैंसिलेशन booking.com से अपनी होटल बुकिंग कर लेनी है, ज़्यादा महंगी नहीं करनी, नॉर्मल करनी है, और कोशिश करें कि हॉस्टल आप एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट चूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई रेजिडेंस रिश्तेदार या उधर उसकी है दैन दैट इज़ टू मच बेटर। इन्विटेशन लेटर भेजेंगे जिससे आपके बहुत ज़्यादा भी चांस मज़ीद इंक्रीज़ होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कवर लेटर, जिसमें आपने एक डिटेल देनी होती है। कवर लेटर आप सिंपल यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ हैं 4-4, 5-5 मिनट्स की। इसके अलावा आप GPT AI की सहूलत मौजूद है, गूगल है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कवर लेटर फ्री में ऑटोमेटिक आपने इंफॉर्मेशन देनी है, बना देनी है। लेकिन उसमें आपने विज़िट का पर्पज़, ड्यूरेशन और उसका टोटली प्लान एक्सप्लेन करना है। ये आप इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे, ये सिंपल आपके पास मैं बता रहा हूँ, AI की सहूलत मौजूद है, यूट्यूब है ना। आप लिखें कि कवर लेटर विज़िट वीज़े के लिए हम कैसे बनाएं, और उसके लिए इंप्रेसिव कवर लेटर की वीडियो आप देख लें। फाइनेंशियल प्रूफ, जिसमें आपकी, मुझे लगता है कि 60 से 70% वीज़ा आपका इस पर लगता है। 50 से 60 यूरो पर डे, मतलब अगर आपका, मिसाल दे रहा हूँ, अगर लगता है वहाँ खर्चा होता है, तो जितने दिन आपने रहना है उस हिसाब से लगा लें हिसाब। मिसाल के तौर पर जी आपके 7 से 8 लाख बन रहे हैं, या आपने 30 दिन रहना है तो आपके 10 लाख बन रहे हैं, तो आपने बैंक स्टेटमेंट 12 से 13 लाख, ठीक है। जितने दिन आपने रहना है, अब 90 डेज़, अगर आपने 90 डेज़ ही रहना है तो 90 डेज़ के अकॉर्डिंग आपने बैंक स्टेटमेंट एडजस्ट करनी है। कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप शो करवा सकें बहुत ही बेहतर रहेगा। जिसमें अगर आप ख़ुद को बेसिकली अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस आपने डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न्स, अगर आप जॉब के थ्रू जा रहे हैं, जॉब स्पॉन्सर के ज़रिए, तो आपने जॉब की जो सैलरी स्लिप्स होती हैं, NTN, टोटली डॉक्यूमेंट्स वो आपने अटैच करनी है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उससे लेटर आपने निकलवाना है जिसमें आपकी पोजीशन, सैलरी, आपका लीव अप्रूवल, ठीक है। और सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं
तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन और टैक्स रिटर्न्स तो आपने दिखानी है। और एक बात कहना भूल गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट मिनिमम आपकी 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देती है। इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो वो आपके रीसेंट होने चाहिए, पुराने नहीं चलेंगे। वीज़ा फ़ी बेसिकली 80 यूरो के करीब है आपकी, लगभग 25,000 आपके PKR बन जाते हैं। वो आप मज़ीद रिसेंटली देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि चेंजिंग होती रहती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हंगरी एम्बेसी में ही आपके लिथुआनिया, एस्टोनिया और हंगरी तीनों कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस होता है। बाकी इन अदर कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं गूगल से कि एम्बेसी मौजूद है लिथुआनिया की। अब एक VFS ग्लोबल होता है, बेसिकली एक हमारे पास अदारा है, डिपार्टमेंट है, जो आपकी वीज़ा फ़ाइल बेसिकली सबमिट करता है और आपको क्या है कि आपकी वीज़ा फ़ाइल को आगे पहुंचाता है वीज़ा ऑफिसर तक। तो आप इसकी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ मैं ये स्टेप आई थिंक मैंने जो है डिडक्ट करना था, एक्सक्लूड करना था, तो मैंने ये आई थिंक गलती से इंक्लूड कर दिया। आपने इस चीज़ को भूल जाना, अपने VFS ग्लोबल के थ्रू नहीं अप्लाई करना, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। आजकल आप देख सकते हैं कि जो हंगरी के थ्रू ही लिथुआनिया की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे बुक होती है। यूट्यूब पे बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस पड़ी है। एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने, बायोमेट्रिक आपकी वहाँ ही हो जाएगी एम्बेसी के अंदर, आपसे क्वेश्चनिंग भी, इंटरव्यू भी। अब आप इंटरव्यू के लिए मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, जिसको अगर इंटरव्यू की तैयारी के लिए चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा एज इट इज़, जो भी क्वेश्चनिंग होगी। और टोटल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और फीस सबमिट करें, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपने जो है ना अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, ड्रेसिंग और फेस एक्सप्रेशन अच्छे रखने हैं। प्रोसेसिंग का इंतज़ार करना है आपने, जिसमें आपको 15 से 30 दिन लग सकते हैं एवरेजली। वीज़ा डिसीजन आपका अगर अप्रूव हो जाए तो पासपोर्ट आपकी वीज़ा क्या है कि स्टिकर लग जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाए तो आप के साथ जो है ना TCS में या आपके जो पार्सल होता है उसके अंदर कुछ लेटर्स ऐड करते हैं 3 से 4 पेजेस का, जिसके ऊपर आपकी वीज़ा रिजेक्शन रीज़न लिखी होती है, ठीक है। अब ये कुछ टिप्स हैं अप्रूवल चांसेस बढ़ाने के लिए, मतलब तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन ठीक से प्रेजेंट करें। आपका जो कवर लेटर है क्लियर होना चाहिए, जो आपको विज़िट का रीज़न और पाकिस्तान वापस आने का एश्योरेंस दे। ये बड़ी मेन चीज़ें हैं। बैंक बैलेंस आपका हेल्दी हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना हो सके कर ले। ये वो 4 स्टेप्स हैं जो आपको हर बार कोई बंदा नहीं बताता। तो डॉक्यूमेंट्स आपके टोटली जेन्युइन होने चाहिए। कवर लेटर आपका क्लियर होना चाहिए, जो आपका ये चीज़ नोटिफाई करे कि आप वाकई विज़िट के लिए जा रहे हैं। बैंक बैलेंस हेल्दी हो, जो ये दिखाए कि आपको ट्रिप के ड्यूरेशन में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहले शेंजन वीज़ा रिजेक्ट या ओवरस्टे नहीं हुआ तो चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। कोई भी किसी भी चीज़ की, डॉक्यूमेंट की, कोई भी मेरी वीडियो में स्टेप की, बातचीत की कोई भी समझ नहीं आई, ज़रा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मीन के कांटेक्ट यूँ कर सकते हैं, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आप। इसके अलावा आपको ईमेल नज़र आ रही है, आप ईमेल पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रीज़न है। उम्मीद है एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।